भी आया है तो कुछ प्रसाद तो दे ही दो, बाद में लग रहा है, तो वो ऐसा ही होगा काम चलाऊ सा। बाकी बाहर और 10 आदमी परेशान करे तो वो किसी काम का व्रत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का भगवान का मतलब क्या, भगवान का मतलब है पता नहीं लगने देता, लेकिन जितना जरूरी है सबको दे रहा है, सबकी खुशी का ख्याल करता है, इसलिए वो बड़ा है, बदले में कुछ चाहता नहीं है। और हम 10 आदमी को परेशान करें और फिर तो सब क्या कहेंगे, ले भाई इसके नखरे नहीं होते, तब वो कौन सा व्रत होया। तो इसलिए किसी को भी दुख ना हो ये पहले ख्याल रखने का, और अपने में पाठ प्रार्थना करने का, अपना काम भी करना और भगवान का नाम भी लेना, और जब भी समय मिल जाए तो बैठ करके आराम से पढ़ लेना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि हर एक चीज का एक अपना अपना प्रक्रिया है, हर एक चीज की अपनी कोई वो है, इसलिए ये व्रत है। अब भाई इसमें दिन में जाग के कथा कीर्तन पाठ करते रहो और रात को 12 बजे तक जागो, फिर भूख हट जाए, नींद हट जाए, फिर भगवान का खुशी हो जाए तो समझो कि भगवान आ गया। बाकी खुशी नहीं हुई तो भगवान तो अब आना नहीं, चाहे 2 दिन का व्रत कर लो, लेकिन 1 दिन के में ही आ जाएगा। मतलब कैसे, बिना भार के सहारे अपने आप में अच्छापन लग जाए तो यही भगवान का आना है, समझे, यही आत्मा है। यानी कि खुशी भाई अच्छे के लिए ही तो दौड़ है सारी। हम वहाँ किसी को बुलाने जाते हैं, हम मना करें जब भी क्यों आता है कोई, भाई किसी को कोई मेरे से पूछता है ये आदमी क्यों आते, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मैं कहा ऐसा पूछ ही लिया था। हाँ ये तो कितनी बार हो जाता है। और तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोला थोड़े दिन के बाद बताऊंगा अभी तो चुप रहो। मैं चुप रहा, बोले जी हमारे पास कहीं आए, बाहर के आगे गुजरात के आए, बोले जी ऐसे कौन आवा इतनी दूर, इनके रिश्तेदार होंगे, अलग से बात करें, कोई पहचान के होंगे। हम तो चुप रहे, बोले अकेले बात, बोले जी तुम ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं कुछ, मगर थोड़े दिन में बताऊंगा। थोड़े दिन हो गए, मैं वहाँ कई महीने रह के चला गया, तब वे फिर वहाँ दूसरी जगह में चला गया, तब वे आदमी मेरे पास आ गए फिर जब मैं दूसरी जगह, मैं कहा भाई तुम मेरे रिश्तेदार हो अब वे क्या बोलेंगे मैं कहा भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, कोई रिश्तेदार तो हो नहीं, अब क्या जवाब दें। बोले अरे महाराज क्या बताएं, और कहीं अच्छा नहीं लगता है मैं कहा बस तो इसलिए कोई भी किसी बात से ही आता जाता है, ऐसे कहीं कुछ नहीं होता है, सबका अपना अपना वो है। तो इसी से लेकर के बोलेंगे हाँ हाँ और आगे हो जाओ भाई, आगे अदर जगह है, अंदर फंस जाओ अंदर, तो इसको लेकर के बोलेंगे कि बढ़िया है सब उससे। कोई मैंने आपको कुछ बातें बताई, इसलिए इसके लिए सारा हल्ला है, किसके लिए, बढ़िया लगने के लिए, लेकिन बढ़िया किससे है, भगवान से। जब भी कोई बड़ा हुआ है, बड़ाई पाया है तो उससे जुड़ के ही पाया है, उससे बिना ना कोई पहले पाया, ना अब और ना आगे पाएगा। इसी को लेकर के बोलेंगे, इधर ही ठीक है, सूखता भी रहेगा, गीला नहीं होगा। अभी कितना बज गया होगा, 12 बज पाता, 1 बजे, ठीक है। ये ऐसी दोपहरी में कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ बिछा लो, चलो बैठ जाओ। तो इसमें क्या है कि किससे, तो सारी चीज यही है कि भगवान को महत्व देने से आदमी का महत्व बढ़ता है। बाकी लगता जरूर है आगे आदमी बड़ा, कोई भी तीर्थ है, कोई भी संत है, कोई भी महंत है, कुछ भी है, कोई भी कुछ भी है तो किससे है, किसी ना किसी प्रकार से वो भगवान से जुड़ा, इसी से कोई भी चीज बढ़ाई पाई है, उसके बगैर कोई भी बढ़ाई ना पहले पाया, ना अब ना आगे पाएगा। इससे कहते हैं अगर सबसे बड़ा वही है, उसी से कोई भी बड़ा होता है।
तो वो सबके लिए है। कोई ये नहीं है कि तुम्हारे लिए उसका दरवाज़ा बंद है, हर किसी के लिए खुला है। बाकी चीज़ें सबके लिए खुली नहीं है, सरकार की बिजली सबके लिए खुली नहीं है, लेकिन परमात्मा की सबके लिए खुली है। करोड़ों प्लेट लगा लो, अरबों लगा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, सबको मिलेगा। तो इसलिए उसका सबके लिए खुला है। ऐसे ही सबके अंतर में बैठा है, वो सबके लिए है, उसका किसी को भी उसकी तरफ से रोक नहीं है। इसलिए वो सबके अंदर है, सबका है, तुम्हारा भी है। उसी से कोई भी बड़ा हुआ है, बड़ाई पाया है। तो पाठ से कैसे भी कोई भी, अर्थात तृष्णा है संसार में जाने से आदमी कैसा हो जाता है, जितना ज़्यादा बाहर जाए उतना ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, और जितना ही ज़्यादा बाहर की चीज़ों से हटे तो उतना ही बड़ा हो जाता है। हम क्या खाते पीते नहीं, सारी चीज़ें पहनते ओढ़ते नहीं, सब कुछ है, एक नंबर की सारी। दुनिया वाले इतना नहीं खाते होंगे जितना हम खाते होंगे। आज फैशन है सब तरह का, सारी खाने वाले तो ज्यादा है जी आपसे। हाँ, आप तो एक बार खाते हैं दोपहर को, दुनिया खा के 3 टाइम। वो बात अलग है। और देखो हर एक चीज़ में सब बढ़िया है, लेकिन समझने की बात क्या है, ये वो सामान कितना होता है, सामान इतना किसी के घर में होता है। तो इससे हम ये कह रहे हैं कि वो खाना तो वो एक अलग बात है, पर फिर भी ये किससे, हमारे से इसलिए अच्छा, कोई हमारा दूसरा किसी से रिश्ता नहीं, नाता नहीं, किससे कोई भी आता है, भगवान का ही तो रिश्ता है, धर्म के रिश्ते से, इसी से उसी की वजह से कोई भी आता है, मेरे बुलाने से कोई नहीं आता है। अब कोई भी घुमाता है, चक्करधारी उसका नाम है, सबको अंदर से घुमाता है तो सब चलते हैं, और बाहर से धक्का मारो तो कितना चलेगा कोई। तो इसलिए वो ही घुमाने वाला है सबको, उसी से सब कुछ होता है। तो मतलब कि संसार की तरफ जाने से आदमी दीन होता है, छोटा होता है, और उसको छोड़ने से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? भगवान ने बोला कृपणा फल हेतु, एक जगह गीता में बोलते हैं, जो फल की आशा वाले वे दीन है, कृपण है। यानी कि किससे, जैसे अभी महाराज हैं, हम महाराज कहलाते हैं, क्यों कहते हैं? लेकिन अब जब वही महाराज उल्टा करे तो फिर महाराज को डंडे भी मिलते हैं कि? तो इसका मतलब क्या, एक महात्मा मेरे को मिला कहीं गुजरात की तरफ ही शायद, तो वो आके बोला, मैं रात रुका था कहीं, चल के आया था, तो वो भी आ गया। वो एक दरवाज़ा खटखटा, बोला खोलो खोलो। वो बड़ा दरवाज़ा था, सर्दी के दिन थे, तो उसने धक्का तो पत्थर लग रहा था, हट गया, खुल गया। बोला मेरे को रुकना है, पूछ के आया हूँ, बड़ा सा है, एक इधर सो रहा है, हम इधर है, इधर खाली है। मैं बोला भैया